बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। आज उसके हम आंसर क्वेश्चन करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द फार्मर ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वैम ऑफ लोकस्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो किसान थे उन्होंने किस तरह से जो एक मेन झुंड था टिड्डियों का, लोकस्ट का जो मेन झुंड था उसको किस तरह से सेटल होने से बचाया। तो उसका आंसर है, दे ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वैम ऑफ लोकस्ट फ्रॉम लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स बाय बीटिंग ड्रम्स एंड राइजिंग स्मोक फ्रॉम फायर्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है कि उन्होंने मेन झुंड को बैठने से बचाने के लिए मुसलसल ड्रम बीटिंग की, मुसलसल धुआं क्रिएट किया और उसको एक्यूरेट किया, गाढ़ा किया, ताकि जो टिड्डियां हैं वो अपनी जगह पर बैठ ना सकें, जो उनका मेन झुंड है वो ना बैठ सके और खेतों को नुकसान ना हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इवनिंग Why, even after all the crops were destroyed, did the men continue to fight the swamp? कि मुसलसल उन्होंने सारी फसलों को चट करने के बाद, ख़त्म करने के बावजूद किसान जो थे वो उनको सेटलिंग होने क्यों नहीं दे रहे थे। उन्होंने उनके खिलाफ क्यों लड़ना जारी रखा, स्वयं के खिलाफ क्यों लड़ना जारी रखा, आग को मुसलसल क्यों जलाए रखा और उसके अलावा ड्रम बीटिंग क्यों कंटिन्यू रखी। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से है कि जैसे कि हमने स्टोरी में पढ़ा है कि जहाँ पर एक दफ़ा टिड्डियाँ आ जाती हैं, जहाँ पर वो एक दफ़ा अपना झुंड अपने आप को सेटल कर लेती हैं और फिर वो एक बुरे मौसम की तरह हर साल आती हैं, इसलिए उन्होंने उनको इसलिए बैठने ना दिया और अपनी जो फाइट है वो जारी रखी। इसका आंसर यहाँ पर है, द लोकस्ट वर हैवी विद एग्स, यानी उनकी जो टिड्डियाँ थीं वो अंडों से भरी हुई थीं। दे कंटिन्यू टू फाइट द स्वैम टू स्टॉप देम फ्रॉम सेटलिंग एंड लेइंग एग्स, और उन्होंने उसको सेटल होने से बचाने के लिए और अंडे अंडे देने से बचाने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ अपनी जंग को, अपनी फाइट को जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, what was the condition of the land when the locusts have moved to the south? यानी what was the condition of the land when the locusts had moved to the south? यानी जब उन्होंने जनूब की तरफ रुख किया तो जो खेत थे उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी सूरत हाल क्या थी। तो उसका आंसर है, द लोकस्ट एट एवरीथिंग फ्लैट, यानी वो हर चीज़ को चट कर गई हुई थी। देन द स्वैम मूव्ड अवे द साउथ, और फिर जो है वो जो लोकस्ट का जो स्वैम था वो साउथ, जनूब की तरफ मूव कर गया। द लैंड लुक्ड फ्लैट एंड बैरन, और जो ज़मीन थी, जो बाकी ज़मीन बची हुई थी वो बिल्कुल बंजर और हमवार नज़र आ रही थी, यानी कोई चीज़ वहाँ पर बाकी बची नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेजर्स द फार्मर्स शुड हैव टेकन टू सेव देयर क्रॉप्स, गिव 5 सजेशंस। यानी कि कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर्स द फार्मर्स शुड हैव, कि उनको क्या करना चाहिए था अपनी फसलों को बचाने के लिए। तो उसका आंसर है, दे शुड हैव बर्न फायर्स, उनको आग जलानी चाहिए थी। रेज्ड ब्लैक स्मोक, उन्हें एक्रेट ब्लैक स्मोक जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए था। बीटन ड्रम्स, मुसलसल ड्रम्स को बजाना चाहिए था। स्प्रेड द क्रॉप्स, क्रॉप्स को स्प्रे करना चाहिए था। एंड रिक्वेस्टेड टू गवर्नमेंट टू हेल्प देम, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि वो उनकी हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ मार्गरेट, मार्गरेट के करेक्टर पर एक नोट लिखें। तो इसका आंसर होगा, शी इज़ काइंड एंड केयरिंग, यानी वो बज़ाहिर बड़ी यानी कि काइंड थी, मेहरबान थी, इंटरनली तौर पर भी मेहरबान थी, एंड केयरिंग, और केयरिंग थी, एहतियात करने वाली थी। लेकिन इंटरनली तौर पर और एक्सटर्नली तौर पर उसके पास इतनी वो एबल नहीं थी कि उसको ये पता होता कि इन लोकस्ट से किस तरह निपटा जा सकता है। शी हेल्प द फार्मर्स बाय कॉलिंग देम ऑन फोन, तो उसने फ़ोन के ज़रिए फ़ोन पर
जो किसान हैं उनकी मदद करने की कोशिश की, मदद की और करती रही। शी वांट्स टू हेल्प द फार्मर्स बट कुड नॉट। उसने जो किसान हैं उनकी मदद करने की कोशिश की लेकिन ना कर सकी, क्योंकि वो इतनी एबल नहीं थी और उसको पता नहीं था कि लोकस्ट के साथ किस तरह से निपटा जाता है, लिहाजा उसको इन चीज़ों का नहीं पता था। तो ये हमारे आंसर क्वेश्चन थे जो हमने आज किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।